सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। वर्ष 2000 से लेकर 2020 तक पिछले 20 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पेपर है 21 मार्च 2010 में जीके और जीएस के पूछे गए सभी प्रश्न को हम एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ कवर करेंगे। टीसीएस कंपनी के न्यू पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए जितने भी आपके एक्सेप्टेड क्वेश्चन बनते हैं इन क्वेश्चन और टॉपिक से सभी मैं आपको कवर कराऊंगा। बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि सभी टॉपिक में आपको रिवाइज कैसे कराता हूं और आपके माइंड में सेट कैसे करता हूं। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है, आपका ऑल जीके सब्जेक्टों का फर्स्ट डिवीजन होगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, झूलन गोस्वामी किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्रिकेट से है जी। किस राज्य से बिलोंग करती है? ये पश्चिम बंगाल राज्य में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सन 1857 के आंदोलन की घटना कहां घटित नहीं हुई थी? कहां घटित नहीं हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2, मद्रास। 1857 की क्रांति से एग्जाम में आधुनिक भारत का इतिहास का ये फेवरेट टॉपिक है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूरा टॉपिक कवर करना आपको बहुत जरूरी है। जितने भी इससे एक्सेप्टेड क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको सभी कवर करा देता हूं। सबसे पहले देखते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति हुई कब थी? आपकी डायरेक्ट डेट पूछा जाता है, सभी को पता है 57 में हुई थी। होता क्या है, पहले है ना 1856 में सरकार ने ना एक पुरानी बंदूक थी जो लोहे की होती थी, ब्राउन्स बेस, क्या नाम था जी उसका? ब्राउन्स बेस को बंद करके एक नई बंदूक जारी की थी। उसका नाम क्या था? एनफील्ड। क्या था जी? एनफील्ड रॉयल बंदूक। ठीक है जी। मेरे राइट हैंड से में चोट लगी हुई है बच्चों, लेफ्ट से ही लिख रहा हूं, बस कंप्लीट आप सुनते जाना और क्वेश्चन कवर करते जाना। नई बंदूक का नाम क्या था? एनफील्ड रॉयल बंदूक लाई थी। ठीक है जी। उसमें चर्बी वाले कारतूस चलते थे। 29 मार्च, डेट याद रखनी है आपको, ये 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे नामक एक सैनिक था। वो किस छावनी से बिलोंग करता था, किस बटालियन से बिलोंग करता था? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बैरकपुर। यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे डायरेक्ट एग्जाम में। कौन सी वो थी आपकी इसकी बटालियन? बैरकपुर। डिजिट पूछी जाती है, कौन सी ये थी? 34वीं, 34वीं। मंगल पांडे जो आपके थी, मंगल पांडे नामक सैनिक था, बैरकपुर में 34वीं बटालियन में थे। कौन सी बटालियन में था? 34वीं बटालियन में था। उसने चर्बी के जो कारतूस थे ना उन्हें मुंह से काटने से मना कर दिया था और अपने साथियों के साथ क्या कर दिया था बच्चों? विद्रोह कर दिया था। और अंग्रेज अधिकारी थे, उनका नाम पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्ट बार बार। नाम क्या था उनका? अंग्रेज सोर्जेंट। क्या था जी? सोर्जेंट हॉर्सून। बच्चों भी मेरे टांगे नहीं कटे हैं, 4-5 दिन और लगेंगे, उसके बाद में लेफ्ट हैंड राइट हैंड से लिखना स्टार्ट कर दूंगा। सोर्जेंट हार्सून व लेफ्टिनेंट बाग को ना गोली मार दी थी और हार्सून क्या हुआ था? उसमें बच गया था। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को इसी कारण फांसी दे दी गई थी। 5 क्वेश्चन बनते हैं। बटालियन का नाम पता होना चाहिए आपको। बटालियन का नाम क्या था? बैरकपुर। कौन सी थी? 34वीं बटालियन थी। बंदूक का नाम क्या था? एनफील्ड रॉयल बंदूक थी जी। जो आपके सैनिक थे वो थे अंग्रेजी अधिकारी थे, में 2 थे। कौन कौन से थे? सोर्जेंट हॉर्सून और आपका लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी थी। मंगल पांडे को इसी कारण 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। जो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है, घटित नहीं हुई थी। कहां पर नहीं घटित हुई थी? आपकी मद्रास में आपकी घटित नहीं हुई थी। इसके अलावा जो 1857 की थी क्रांति, इस विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल पूछा जाता है आपसे बार बार, उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कैसे याद रखोगे? कैनिंग को काने से याद रखना। काना था जी, ये क्या था? काना। तभी तो 1857 का इतना बड़ा सैनिक विद्रोह हो गया। क्या था ये? काना था। ऐसे ही देखो, जैसे कि बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन थे? उस टाइम कैसे याद रखोगे? कर्जा हो गया था जी। उस टाइम क्या हो गया था? कर्जा। उसने बंगाल को बेच दिया था, आधा विभाजन कर दिया था। कर्जा बोले तो आपका कर्जन। ऐसे ही आपके सभी गवर्नर जनरल में आपके कवर करा दूंगा, याद करा दूंगा। अब बात करते हैं जो 1857 की क्रांति थी, इसमें क्रांतिकारी थी कौन से स्थान से? कौन था? ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। कानपुर को देखो कैसे याद रखोगे। कानपुर। कान पर ना बहुत तेज मारते थे। कौन? मेरे नाना जी। नाना जी मतलब इसका क्या हुआ? नाना साहब कहां से वो किया था उन्होंने नेतृत्व? कानपुर से किया था नाना साहब ने। लखनऊ से किसने किया था? लखनऊ में बेगम रहती थी, बेगम महल ने। झांसी से आपका रानी लक्ष्मीबाई, सभी को पता है। जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह ने किया था। बरेली खान बहादुर खान। इलाहाबाद में कौन थे? लियाकत अली था। फतेहपुर में कौन थे? अजीमुल्ला जी था। असम में दीवान मनीराम दत्त थे। इस वीडियो का आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एक बार जाकर देखिए। अंग्रेज सेनापति, भारतीय नेतृत्व करने वाले, सभी बहुत आसान भाषा में बताए गए हैं और वीडियो देखते देखते आपके माइंड में सभी सेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 3rd, कांग्रेस के नरमपंथी तथा चरमपंथी दल किस वर्ष संयुक्त हुए?
क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1916। अब बात आती है गर्मपंथी नरमपंथी से, जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कितने पार्ट में थी, ठीक है जी। डेट पूछी जाती है डायरेक्ट, मैं आपको डेट बता देता हूं। 1857 की क्रांति के बाद एक आपका होता है नरमपंथी, क्या होता है जी, नरमपंथी और उदारवादी। ये थे आपके 1800 से 1885 से जो कार्यकाल था, 1885 से 1905 का जो कार्यकाल था उसे क्या कहा गया, नरमपंथी व उदारवादी युग, ठीक है जी। इसके बाद आपका गर्मपंथी, डेट पूछी जाएगी आपसे एग्जाम में, गर्मपंथी पंथी व उग्रवादी युग 1905 से लेकर आपका 1917 तक, कहां तक जी, 1917 तक। इसके बाद आपका गांधी युग, गांधी युग 1917 से लेकर 1947 तक। आधुनिक भारत को आप चार पार्ट में पढ़ते हो। नंबर एक आपका 1857 की क्रांति का विद्रोह का डिटेल कंप्लीट। नंबर दो आपका नरमपंथी व उदारवादी युग 1885 से लेकर 1905 तक। इसके बाद आपका गर्मपंथी व उदारवादी युग 1905 से 1917 तक। गांधीवादी युग 1917 से 1947 तक है, इतना आपको पता ही होगा। अब बात करते हैं यहां से, दल संयुक्त हुए थे 1916 में, ये तो आपका अलग मैटर हो गया। अब नरमपंथी व गर्मपंथी वाले के नेताओं के नाम पूछे जाते हैं डायरेक्ट, साथ के साथ रिवाइज कराता हुआ चलूंगा, क्लास थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपका फर्स्ट डिवीजन होगा। उदारवादी दिन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वायरस संक्रमण से उत्पन्न होने वाली बीमारी का नाम बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सर्दी जुकाम। इसके अलावा कौन कौन सी होती है वायरस से होने वाली बीमारी बच्चों, एड्स, चेचक, डेंगू, सर्दी जुकाम, ये आपकी सभी किससे होती है, वायरस से होते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछाते हैं वायरस से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग आपके, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग आपके, और आपके फंगस से होने वाले रोग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये भी कवर करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5, यूटीआई बैंक का नया नाम क्या है, ये उस टाइम का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एक्सिस बैंक। क्या है जी, एक्सिस बैंक, ये भारत का निजी क्षेत्र का एक बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फरवरी मार्च 2010 में किस देश की में नई दिल्ली में आयोजित विश्व कप हॉकी कप में भाग नहीं लिया, ये तो आपका ओल्ड जीके का है, ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, जितने आपके करंट अफेयर के होंगे उनका मैं डायरेक्ट आंसर लगाऊंगा, जितने जीके और जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एग्जाम में पूछे जाने वाले उनसे एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन बनेंगे, सभी को साथ के साथ कवर कराऊंगा। आपको कंप्लीट क्लास देखते हुए चलना है बस। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2008 में निम्न में से किसने राष्ट्रीय अभिनय पुरस्कार नहीं जीता। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऐश्वर्या राय ने, ये आपका नहीं जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, गदर पार्टी का संगठन किसके द्वारा किया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लाला हरदयाल। मैटर क्या था ये देख लीजिएगा, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 25 जून 1913। बच्ची ये तो बच्चों गलत समय पे चोट लग गई, हाथ में लग गई ज्यादा। 25 जून 1913 को अमेरिका की सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। पूछा जाता है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, 25 जून 1913, कहां पर हुई, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में आपकी हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, सोहन सिंह थे जी। कौन थे, सोहन सिंह भाकना, नाम याद रखना है, सोहन सिंह भाकना थे। इसके अतिरिक्त केसर सिंह ददगढ़ उपाध्यक्ष थे जी, लाला हरदयाल महामंत्री थे, लाल ठाकुर दास जी आपके संयुक्त सचिव थे, और पंडित काशीराम मदरोरी इसके कोषाध्यक्ष थे। गदर नामक एक पत्र के आधार पर ही इसका नाम गदर पार्टी क्या किया गया था, रखा गया था। लाला हरदयाल जो थे इस पार्टी के मनीषी पद प्रदर्शक भी आपके थे, इतना आपको पता होना जरूरी है। देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें आपका है लाला हरदयाल, राइट आंसर आपका हो जाएगा। डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कॉर्नवालिस। किसने की थी जी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये आपकी की थी। डिटेल से क्वेश्चन क्या बनता है, स्थायी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ना बंगाल में जमींदारों से किया गया एक समझौता था। क्या था स्थायी बंदोबस्त, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल के जमींदारों से किया गया एक समझौता था, जिसके तहत क्या प्रावधान किया गया था, क्या हुआ था, इसके तहत है ना एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित लगान की राशि वसूलने का अधिकार जमींदारों को दे दिया था। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में आपकी की गई थी या हुई थी या इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई
की शुरुआत की जा सकती है? कहां से की जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 10, दोनों में से किसी भी सदन में की जाती है। संविधान, संविधान में आपका राष्ट्रपति, आपका पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक लाइन में याद किया हुआ कराया हुआ है राष्ट्रपति, रिवाइज करा देता हूं। एक लाइन हमारी क्या थी, हमें पता है कि आर्टिकल 52 से स्टार्ट होते हैं राष्ट्रपति के आर्टिकल 52, 53, 54, 61 तक। देखो एक लाइन में कैसे याद करोगे। सबसे पहले एक वर्ड लिखोगे का राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन रिक्त पद पर 8 शर्तों व शपथ पर भी है। देखो अजीब लग रहा होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट को अजीब लग रहा होगा जो इसके अकॉर्डिंग जीके की तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन जिनको हैबिट हो चुकी है ना ऐसे याद करने की, उनकी जीके बहुत बेहतर हो चुकी होगी। देखिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन रिक्त पद पर 8 शर्तों व शपथ पर भी है। एक लाइन से क्या होगा, राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52। का से कार्यपालिका का प्रमुख 53, निर्वाचन से आपका 54, आर्टिकल नंबर 54 में क्या है, निर्वाचन, निर्वाचन रिक्त रीति 55, पदावधि 56, रिक्त पद पर पुनः निर्वाचन 57, 8 अर्हताएं 58, रिक्त पद पर 8 शर्तें 59, शपथ 60, महाभियोग 61। इसका मतलब महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, आपका 61 के तहत लगाया जाता है। दोनों में से किसी भी सदन के द्वारा यह आपका लगाया जा सकता है, इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11, जोजिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका, जोजिला दर्रा कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। दर्रे का टॉपिक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं आपको ट्रिक से लगातार जब भी क्वेश्चन दर्रे का आते हैं तो मैक्सिमम जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट दर्रे हैं सभी को रिवाइज कराता हूं, और मैं अब भी रिवाइज आपको कराऊंगा, क्योंकि देखो बार बार जब आपके कान में क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर आप बार बार रिवाइज करोगे तो हमेशा के लिए वो आपके माइंड में सेट हो चुके होंगे। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सिक्किम के 2 दर्रे हैं इंपोर्टेंट, वे कौन कौन से होते हैं। सिक्किम, देखना सिक्किम के 2 दर्रे याद रखने आपको, नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा। नाथू का सिक्का जल गया, कौन कौन से है जी सिक्किम के, नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा। जलेपला दर्रा तिस्ता नदी से निर्मित हुआ है, मतलब वहीं पर तिस्ता नदी से संबंधित है, इतना भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश के दर्रों की। हिमाचल प्रदेश में जो प्रमुख 3 दर्रे हैं, नंबर 1 आपका रोहतांग दर्रा, नंबर 2 आपका शिवकिला दर्रा, नंबर 3 आपका बड़ा लाचा दर्रा। इतना आपको पता होना जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे की, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपके क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं, मेनली 5 दर्रे होते हैं। नंबर 1 आपका काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिला दर्रा, बनिहाल दर्रा। ये आपके सभी किस राज्य के से संबंधित है, ये किस राज्य के आपके, ये आपके जम्मू कश्मीर के। एक अरुणाचल प्रदेश के भी दर्रे पूछे जाते हैं, इसको भी आप रिवाइज कीजिएगा साथ के साथ। बोमडीला दर्रा, दीफू दर्रा और यांगयाप दर्रा आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऐसी ही आपको तैयारी करनी है जिससे कि आपका फर्स्ट डिवीजन भी हो। लगातार जितने ज्यादा क्वेश्चन आप बार बार पुटअप करूंगा मैं आपसे या बताऊंगा आपको, इतनी आपकी जीके बेहतर होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12, निम्न में से आपातकालीन स्थिति की घोषणा आज तक भारत में नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वित्तीय संकट के आधार पर उत्पन्न आपातकाल अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है और ना ही भविष्य में कभी लगने के चांस है। ठीक है जी, होता क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में, ये आपका वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, आपका 300 आर्टिकल नंबर 360 के तहत लगाया जाता है, जो कि अभी तक भारत में आज तक नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13, वर्ष 2012 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहां हुआ था? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका 3rd हो जाएगा लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में आतंकियों को बाहर निकालने के लिए किए गए सैनिक कार्रवाई को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑपरेशन ब्लू स्टार। किसके नाम से जी? ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये आपके है ना जितने भी ऑपरेशन हुए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में इस बार 2023 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक आपका यूक्रेन युद्ध में कौन सा ऑपरेशन चला गया था, ठीक है जी, एक सर्जिकल स्ट्राइक में कौन सा आपका ऑपरेशन था, एक जब भारत ने अपना प्रथम वो किया था परमाणु, वो नहीं किया था क्या, पोखरण वाला, उसमें कौन सा आपका ऑपरेशन था। सभी आपके ऑपरेशन 8-10 क्वेश्चन बनते कवर होने जरूरी है। देखो मैं रिवाइज भी करा देता हूं साथ के साथ ही आपको। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या था जी आपका? ऑपरेशन ब्लू स्टार। ब्लू स्टार भारतीय सेना का एक सैन्य अभियान था जो कि आपका 3 जून से 8 जून 1884 में प्रधानमंत्री कौन थी उस टाइम? इंदिरा गांधी के आदेश पर चलाया गया था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15,
भारत का प्रथम नाभिकीय परीक्षण कहां पर किया गया था? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पोखरण। देखो यही पूछ लिया, लेकिन अब नाभिकीय परीक्षण एग्जाम में यदि पुटअप नहीं होता है क्वेश्चन, इसका ही पूछ सकते हैं आपसे कि ये कौन सा ऑपरेशन मतलब किस उसके तहत चला गया था। ये था आपका बुद्धा स्माइलिंग कोड नाम था इसका। क्या था जी? बुद्धा बुद्धा स्माइलिंग कोड नाम से 18 मई 1774, डेट याद रखनी है आपको। 18 मई 1774 को राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण भारत ने किया था। इतना पता होना चाहिए आपको। और जबकि दूसरे की अगर यदि डेट पूछी जाती है एग्जाम में तो 1998 में पोखरण में किया था ये भी दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किसके लिए विख्यात है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 किसके लिए है जी? कहां गया क्वेश्चन? वायुयान उद्योग के लिए। किसके लिए है जी? वायुयान उद्योग के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सन 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का कारावास दिया गया था और इन्हें इसके लिए कहां भेजा गया था? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मांडले जेल। कहां भेजा गया था जी? 23 जुलाई 1856 से 1 अगस्त 1920 तक का इनका कार्यकाल है बच्चों। ठीक है, इनका जन्म केशव गंगाधर तिलक के रूप में हुआ था। हुआ होता क्या है इनके जीवन काल में ना, इनके जीवन काल में 3 बार 1897, 1908 और 1916 में जेल गए थे। 3 बार जेल गए थे। और तिलक को है ना 1908 में 6 वर्ष के लिए कारावास में ना मांडले जेल, जो कि बर्मा में भेजा गया था। मांडले की जगह बर्मा भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 18, गलत जोड़ी को चुनिए। मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट। एम ए जिन्ना, खिलाफत आंदोलन। एम के गांधी, चंपारण सत्याग्रह। सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक। इसमें आपको गलत बताना है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या है जी? ये आपका जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन नहीं था कि उससे संबंधित। होता क्या है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 से 22 तक चला था जी। ये 1919 कब तक? आपका 22 तक चला था। ठीक है, ये है ना आपका। इस आंदोलन में मुख्य क्या क्या थे? खिलाफत आंदोलन क्या था? भारत में ना मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया एक राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था ये। इसका उद्देश्य क्या था? तुर्की के खिलाफ पद को पुनः बहाल करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था उस टाइम। इस आंदोलन से मुख्यतः क्या था? अली बंधु, मोहम्मद अली, शौकत अली सहित अन्य मुस्लिम नेता जुड़े हुए थे। एम ए जिन्ना इस आंदोलन से संबंधित आपके नहीं थे। आपका ये बिल्कुल ठीक है। मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। एम के गांधी चंपारण सत्य से थे। आपके सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की ही थी, ये सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर आपका 19, राजस्थान में स्थित खारे जल की झील का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है जी? सांबर झील। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी नमक मतलब खारे पानी की झील में से एक है। ठीक है जी, इतना आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20, वर्ष 2001 में केरल में लिंग अनुपात क्या था? काफी पुराना क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका 1000 पर 1058। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11 की जनगणना के अनुसार कितना है? 1084 है यदि पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के किस राज्य में पोंगल त्योहार मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कहां पर मनाया जाता है जी आपका? ये आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये है ना 4 दिवसीय महोत्सव होता है, जो कि जनवरी के महीने में 13 जनवरी से 16 जनवरी तक धूमधाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ब्लैक शर्ट काली कुर्ती आंदोलन, जिसे फांसीवाद कहा जाता है, की शुरुआत इटली में किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बेनिटो मुसोलिनी। किसके द्वारा जी? बेनिटो मुसोलिनी के द्वारा करवाई थी। इटली में राज्य में कब थी? 1923 की बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 23, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2010 का खिताब किसने किसने जीतने का रोजर फेडरर ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2010 का खिताब जीतने के लिए रोजर फेडरर ने किसे हराया था? क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट राइट आंसर एंडी मरे को। आपको 2022-23 के कवर करने हैं चारों ग्रैंड स्लैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक समय के ऋषि किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 की फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विवेकानंद को कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था बच्चों? 12 जनवरी 1863 में। कहां पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। बेलूर मठ आपका इनकी मृत्यु कहां हुई थी? 1902 में बेलूर मठ बंगाल में हुई थी। गुरुजी का नाम पूछा जाता है इनके, क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस जी इनके गुरुजी का नाम था। और एक इन्होंने वो की थी एक सभा आयोजित, सभा में भाषण दिया था एक, वो आपका क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। 1893 की बात है। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नाम रोशन किया था। शिकागो में हुई थी जी वो। क्वेश्चन नंबर 25,
विख्यात बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किससे है जी? ये असम से। भारतीय राज्य असम में बिहू त्योहार से संबंधित है। यह एक खुशी का त्योहार होता है। यहाँ स्त्री और पुरुषों दोनों तेज कदम ताल पर मिलाकर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, श्रीलंका में जनवरी 2010 में आयोजित चुनाव में किसी राष्ट्रपति चुना गया था? अब तो बहुत बुरा हाल है वहां का, श्रीलंका का। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनरल पारसे का। देखो आंसर तो बताने जरूरी है, उस टाइम के करंट के भी क्वेश्चन हो गए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27, मुद्राक्षक के लेखक कौन है? विशाखदत्त है जी। क्या है विशाखदत्त? मुद्राक्षक के लेखक कौन है बच्चों आपके? विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, 12 जनवरी 2010 में आए प्रलयकारी 7.0 वाले भूकंप कौन सा देश प्रभावित हुआ? डायरेक्ट आंसर कवर करेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड, हेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय मानक मध्यम वहन रेखा मतलब जो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा बोला जाता है, इसको किस स्थान से होकर गुजरती है? ये आपके 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने डिग्री पर होती है आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। ये आपकी होती है 22.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पर होती है। कहाँ पर है? इलाहाबाद की नैनी से होकर ये गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है बच्चों? ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे हैं? 5.5 घंटे। कितने घंटे आगे है बच्चों? 5.5 घंटे आगे हैं। ये 5 राज्य कौन कौन से? आपका नंबर 1 आपका यूपी, नंबर 2 आपका एमपी, नंबर 3 आपका सीएच छत्तीसगढ़, नंबर 4 आपका उड़ीसा, नंबर 5 आपका कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किसे केवलादेव घाना वर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यानों को। क्या है जी? भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान को ये इस नाम से क्या किया जाता है? आपका जाना जाता है। ये आपका केवलादेव है किस राज्य में आपका? ये आपका राजस्थान राज्य में है। एक आपका गिर पूछा जाता है, गिर गिर राष्ट्रीय उद्यान का है आपका। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है, सभी को पता होगा ये तो। ठीक है जी। रणथंभौर कहाँ पर है आपका? रणथंभौर आपका राजस्थान में है। कान्हा किसली कहाँ पर है? ये आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है जी। ये असम के कौन कौन से हैं? एक तो आपका असम का काजीरंगा है, एक आपका मानस, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इसका भी आपको पता होना जरूरी है। असम के कौन कौन से? काजीरंगा और मानस, दोनों कहाँ पर है? आपके असम में है। सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? ये पश्चिम बंगाल में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपका उत्तराखंड में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपका गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भारत में आधुनिक सड़क तथा रेल नेटवर्क का विकास करने के पीछे ब्रिटिश सरकार का मूल प्रयोजन क्या था? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार तथा वाणिज्य की संभावनाओं को बेहतर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारत के प्रथम सूफी संत कौन थे? 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी थे जी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 33, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम निर्णायक सैनिक सफल अभियान किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्लासी का युद्ध था जी। क्या था आपका? प्लासी का युद्ध था ये आपका डेट पूछी जाती है 23 जून 1757 को लड़ी गई थी ये लड़ाई आपकी। ठीक है जी। 100 साल तक उसके बाद क्या होता है बंगाल के पश्चात ना, इस लड़ाई के बंगाल के पश्चात 100 साल तक ब्रिटिश ने अपनी क्या कर दी थी? कब्जा ही कर लिया था भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कहाँ पर है जी? आपका पश्चिम बंगाल में है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से नेपाल और चीन तथा भूटान से घिरा है? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सिक्किम है जी। कौन सा है आपका? सिक्किम है। ये आपको सभी को पता है, ये क्वेश्चन तो आसान है। क्वेश्चन नंबर 36, सांची का स्तूप किस राज्य में है? 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका कहाँ पर है? ये आपका मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप। सांची शहर मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में स्थित है, भोपाल से लगभग 45-40 किलोमीटर दूर। क्वेश्चन नंबर 37, विख्यात लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर 2, कहाँ पर है जी? भुवनेश्वर में आपका लिंगराज मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था कौन सी है? आर्थिक व्यवस्था कौन सी है? कौन? आर्थिक व्यवस्था नहीं है, अर्थव्यवस्था होगा, ये थोड़ा मिस्टेक है। 38 का राइट आंसर है आपका अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसे गणतंत्र दिवस, बहुत पुराना क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर देखिएगा, थर्ड है मल्लिका साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, मैक्स मूलर एक विख्यात है, कौन है जी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए,
जर्मन विद्वान है जी मैक्स मूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, भारत का सुदूर पश्चिमवर्ती स्थान किस राज्य में है? ये आपका पश्चिमवर्ती स्थान है गुजरात में है जी आपका, ठीक है। 23 ये कितना है जी आपका सर, लगभग आपको गुजरात में कच्छ जिले में, कच्छ में पड़ता है ये। क्वेश्चन नंबर 42, मानसून है क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय पवनों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, गलत जोड़ो। भारत सरकार अधिनियम 1935 बाल बाल लाल बाल पाल कांग्रेस के चरमपंथी दल के थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका कब हुआ था? ये आपका 1920 में हुआ था। और आपका होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट द्वारा है। बिल्कुल सही बात है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में बिल्कुल सही है। लाल बाल पाल चरमपंथी गर्म दल के थे, बिल्कुल सही है आपका। 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920। ऐसे नहीं, विनय की उम्र कितनी थी? 30 साल थी। 10 बार बता चुका हूं मैं आपको, 1930 में हुआ था। अब मैं देखो आपको बताता हूँ, असहयोग सहयोग कितने रुपए का किया था जी? 20 रुपए का किया था। इसका मतलब असहयोग आंदोलन 1920। दांडी नमक, दांडी यात्रा, दांडी यात्रा ना, दांडी नमक, नमक 30 रुपए किलो चल रहा है जी फिलहाल। कब हुई थी स्टार्ट? 1930। विनय की उम्र कितनी थी? 30 थी, इतना मैं आपको बता चुका। चंपा, चंपारण सत्याग्रह, चंपा की उम्र कितनी थी? 17 साल थी जी, 1917। साबरमती आश्रम, आश्रम में 16 साल का गया था जी, ठीक है। गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए थे जी। पहला सत्याग्रह गांधी जी का कब हुआ था? 1906 को हुआ था जी। अफ्रीका से कब लौटे थे गांधी जी? 1915 में लौटे थे। बस ये तो क्वेश्चन पूछे जा। क्वेश्चन नंबर 44, रूल ऑफ लॉ से तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 की कानून की अमीर तथा गरीब के बीच कोई भेदभाव नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा संपादित संपादित समाचार पत्र कौन सा था? 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवजीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, प्रत्येक वर्ष मार्च में निम्न में से किसे नहीं मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। मनाया कब जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 47, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सतलज नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? 48 का राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा है जी। ये है ना, समानता के नाम से मैं आपको लगातार बताता है, से साबरमती, माँ से माँ नेता, से साबरमती, माँ से माही, ने से नर्मदा, ता से आपका ताप्ती, 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास किसे मैन बुकर पुरस्कार 2008 में दिया गया था? राइट आंसर अरविंद अडिंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 एंड लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को अधिकतम अवधि होती है कितनी होती है? 6 महीने की होती है जी। कितनी होती है? 6 महीने की होती है। आपको ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व पेपर आपको सोल्व करने हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और आपको टॉपिक वाइज लगभग, यदि एक पेपर में आपके एक पेपर में लगभग मैं 7-8 क्वेश्चन टॉपिक आपके कवर करा देता हूं, तो लगभग कितने पेपर बैठते हैं? 38 पेपर में आपको एक सोल्व कराऊंगा 2020 के, जो हमारे लगातार चली रहे हैं। 2017 के 11 है, और आपके 20 के बाद के लगातार सभी है। देखना कितने पेपर कवर हो जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस तो जीके और जीएस में ऐसे ही बूस्टअप हो जाएगा। क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।